दोस्तों, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है जहाँ की प्रिंसिपल एक लेडीज होती है। जो लेडीज होती है उस दिन उस के लड़के का बर्थडे होता है और अपने बर्थडे के वाले दिन वो अनाउंस करवा देती है एक दिन पहले, जो भी हमारे स्कूल में कल एडमिशन कराएगा उसका एडमिशन एकदम फ्री होगा, यहाँ तक कि फीस में भी उसका लॉस होगा। जैसे ही यह बात चारों तरफ फैल जाती है तो वहाँ पर अगले दिन सुबह ही मतलब एडमिशन की भीड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है। तभी एक लड़का अपने बेटे को लेकर आता है, 5 साल के बेटे को, और वो भी लाइन में लग जाता है। धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा था। जैसे ही उसका नंबर आता है वो अपने बेटे को अंदर लेकर जाता है। जैसे ही मतलब अंदर कैबिन में बढ़ता है और देखता है कि यहाँ पर उसे देखता है प्रिंसिपल मैम को, उसे देखता का देखता रह जाता है। वो प्रिंसिपल मैम भी उस लड़के को देखती की देखती रह जाती है। कुछ देर तक तो ऐसे देखते हैं, लेकिन लड़के की आंखों में उस लड़की प्रिंसिपल लड़की को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तरह से वो वापस जाना लगता है। लेकिन जो प्रिंसिपल होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ आओ। चलो जानते हैं दोस्तों, आखिर जो ये लड़का है अपने बेटे को लेकर आया है, 5 साल के बेटे को। आखिर वो प्रिंसिपल मैडम है उस लड़के की, जो 5 साल का लड़का है उसकी क्या लगती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कहानी अच्छी लगे तो। दोस्तों, एक लड़का होता है, उस लड़के का नाम विक्की था। और जो ये कहानी है दोस्तों, ये बुलंदशहर के एक छोटे से गांव की है। जो कि वो लड़का था, उस लड़के का नाम विक्की होता है और विक्की की शादी उसके मम्मी पापा अच्छे से कर देते हैं। और फिर जो उसकी पत्नी होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी उसकी पत्नी, लेकिन कुछ दिनों तो मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं। जैसे ही यह बात उसकी माँ को खलना शुरू कर देती है। उसके घर में जो विकी था, उसके घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ उसकी माँ थी, उसकी बहन थी और उसके पिता थे। वे 2 बहन भाई थे और एक इसकी मम्मी और इसकी बहन थी। सिर्फ 4 लोग होते हैं। और 5वीं जो लड़की है, जिस लड़की की विक्की के साथ में शादी हुई है, उस लड़की का नाम निशु होता है। दोनों अच्छे से अपनी ज़िंदगी संपन्न करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसकी माँ को एहसास होने लगता है कि जो मेरा बेटा है वो मुझसे अब इतना प्यार नहीं करता है जितना कि पहले करता था। अब सब कुछ ध्यान उसका अपनी बीवी पर है, ना कि हम लोगों पर है। इस तरह से अपने बेटे के कान भरना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम्हारी पत्नी ने ये काम नहीं किया है, तुम्हारी पत्नी ने आज मुझे इस तरह बोला है। मतलब जरा जरा सी बात पर नुक्स काटती है कि तुम्हारी पत्नी ने आज सब्जी अच्छी नहीं बनाई है, तुम्हारी पत्नी पे रोटी बनानी नहीं आती है, तुम्हारी पत्नी पे कपड़े धोने नहीं आते। मतलब हर तरह के काम में नुक्स काटती है। जो लड़का था अपनी माँ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उसकी माँ उसके कान भरना शुरू कर देती है। लेकिन वो अपनी बीवी से नहीं पूछता है, मतलब निशु से एक बार तक नहीं पूछता था कि मतलब क्या ये बात हुई है जो माँ कह रही है। बस सीधा मारना पीटना शुरू कर देता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है, वो विक्की को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सोचती है कि शायद अब ये सुधर जाएगा, मुझे मारना पीटना बंद कर देगा। लेकिन उसका वही हाल होता है, क्योंकि जैसे उसकी माँ को पता चलता है, उसकी माँ सोचती है ये तो अब और ज़्यादा अपनी पत्नी का लाड़ करने लगेगा, इसलिए और ज़्यादा अपने बेटे के कान भरना शुरू कर देती है। जो बेटा था वो एक बात नहीं सुनता था अपने की। एक दिन तो उसने हद ही कर दी थी, मारते मारते उसका हाथ तक तोड़ दिया था अपनी पत्नी का। वो अपने माँ बाप को सारी बात बता देती है फ़ोन पर और अपने घर चली जाती है। फिर घर जाने के बाद में कुछ दिन रहती है और कुछ दिन के बाद उसके पापा कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी शादी कहीं और कर दूंगा। जो ये बच्चा होगा, अब ये बच्चा है, उसको 7वां महीना लगा था, ये बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके बाद ये बच्चा उनको दे देंगे जिनका ये है। लेकिन जो निशु होती है कहती है, पिताजी मैं कहीं और शादी नहीं करूँगी। जब मतलब जिससे आप लोगों ने मेरी शादी की है उसने ही मेरा साथ नहीं दिया, आगे का क्या भरोसा है, आगे भी कोई साथ देगा या नहीं। और जो ये बच्चा है, ये बच्चा मेरा है और मैं इसे कहीं नहीं दूंगी, मैं इसकी खुद परवरिश करूंगी।
कुछ दिन के बाद में उसे एक बेटा पैदा होता है और उस बेटे की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। लेकिन उसके पिता जो होते हैं अपनी बेटी, उसकी उनकी बेटी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, अपनी बेटी को एक स्कूल खुलवा देते हैं, इसके इंग्लिश मीडियम स्कूल। और जो स्कूल में बच्चे पढ़ने आया करते थे, मतलब इतने ज़्यादा बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, मतलब इतनी अच्छी तरीके से वो वहाँ पर पढ़ाई कराती है बच्चों को। और सब कुछ जो बच्चे वहाँ पर इतनी महंगी फीस कर देती है, मतलब सब कुछ सब सुविधा कर देती है, एक इतना अच्छा स्कूल खोल लेती है। 10th क्लास तक छोटे बच्चों से लेकर नर्सरी लेकर 10th तक वो स्कूल खोलती है। और क्या होता है, उसके बेटे का बर्थडे आता है, क्योंकि उसका बेटा पूरा 5 साल का हो चुका होता है। और 5 साल के बाद वो अपने स्कूल में अनाउंस करती है कि जिस किसी का भी कल एडमिशन होगा उसका एडमिशन एकदम फ्री होगा, और जो फीस लगेगी पूरे साल भर की जितनी फीस है उससे आधी फीस ली जाएगी। जिस तरह से ये बात चारों तरफ फैल जाती है, तो वहाँ पर तो मतलब बच्चों के पिता की और अपने बच्चों को लेकर लाइन लग जाती है अगले दिन सुबह ही। इस तरह से लाइन लगती है। एक लड़का होता है वो मजदूरी करता था, जिस तरह से वो बात सुनता है सोचता है यार मेरी हैसियत नहीं है इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन फ्री एडमिशन हो रहा है और जितनी फ़ीस है उससे आधी फ़ीस लेंगे, क्यों ना मैं अपने बेटे का एडमिशन वहाँ पर करा दूँ। वो भी अपने बेटे को लेकर वहाँ पर लाइन में लग जाता है। और जैसे सबका धीरे धीरे नंबर आ रहा था, तो थोड़ी देर बाद जो है उस लड़के का भी नंबर आ जाता है, जो विक्की होता है। विक्की जैसे ही अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद ही जैसे ही प्रिंसिपल मैडम को देखता है, मैडम उसे देखती है, तो मतलब एकदम थोड़ी देर तो रुक जाता है और उसकी आंखों में आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, और फिर वहाँ से अपने बेटे को लेकर चलने लगता है। लेकिन वैसे ही एकदम प्रिंसिपल मैम आती है, विक्की का हाथ पकड़ती है, कहती है कि रुको, प्लीज़ रुको। और जो अंदर कैबिन में थे और जो मैडम थी उन्हें सबको बाहर भेज देते हैं, और कहते हैं कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप सब लोग बाहर चले जाइए, मुझे इनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सब बाहर आ जाते हैं। कहती है कि एक गिलास पानी पिलाती है पहले शुरू में, कहती है कि देखो आप पर जो बीत रही है, अपने पति को इस तरह रोते हुए देखती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर कहती है कि प्लीज़ चुप होकर बताओ क्या बात है और तुम्हारी ये सब कैसी हालत है। तुम तो एक अच्छी खासी नौकरी करते थे, अच्छा काम था। जो लड़का है बताता है कि देखो मेरी शादी दूसरी कर दी थी मेरे मम्मी पापा ने, जो मेरी पत्नी थी। फिर हम अच्छे से रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद में मेरा बेटा पैदा होता है जो कि साथ में ले रहा था। और जो वो मेरी पत्नी थी एक दिन सब कुछ लेकर एक लड़के के साथ में भाग जाती है, मेरा रुपया पैसा सब। क्योंकि मैंने उसके नाम पर 2-4 प्लॉट भी लिए थे, वो सब उसके नाम कर दिए थे, क्योंकि काफ़ी पैसा जोड़ रखा था मेरे पापा ने भी मेरे लिए। और मैंने सब कुछ उसी के नाम पर करा दिया था। मुझको नहीं पता था कि एक दिन मुझे छोड़कर मतलब इस तरह धोखा देकर चली जाएगी, और किसी के साथ में वो भाग गई। और फिर क्या होता है, मेरी जो माँ है कुछ दिन के बाद में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मेरे पिताजी है घर पर, और जो मेरी बहन थी उसकी शादी कर दी थी मैंने। अब मेरा सहारा कोई नहीं है, सिर्फ मेरा बेटा है, और अपनी बेटे की सहारे से ही मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने ये सब सुना तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने बेटे का एडमिशन इस स्कूल में करा दूँ, क्योंकि आपने अनाउंस किया है कि आपके बेटे का बर्थडे है, तो मैं और फीस भी नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आ गया। जैसे ही प्रिंसिपल जो मैडम थी, जो नीशू थी, उस लड़के की तरफ देखती है, उसे देखकर मतलब इतना प्यारा बच्चा था, उसे देखकर दया सी आ जाती है। और जो फिर थोड़ी देर के बाद में जो प्रिंसिपल मैडम का लड़का था वो आता है। वो आने के बाद में बोलता है, मम्मी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। फिर वो उसे पानी दे देता है, पानी देती है अपने बेटे को। फिर कहती है अपने बेटे से, बेटा आप पूछते थे ना कि मेरे पापा कब आएंगे, मैं कहती थी कि आएंगे, एक दिन ज़रूर आएंगे, ये आपके पापा है। जैसे ही वो लड़का अपने पापा को देखता है तो मतलब कहता है, पापा की कोली भर लेता है, लाड करने लगता है कि पापा आप अब तक कहाँ थे। जो लड़का होता है विक्की प्रिंसिपल मैम की तरफ देखता है। प्रिंसिपल मैम कहती है, ये आप ही का बेटा है, जब आपने मुझे छोड़ा था तब ये 3 महीने का मेरे गर्भ से था।
तो वो भी अपने बेटे का बहुत ज़्यादा लाड करता है। जो प्रिंसिपल मैडम होती है वो उसके बेटे को उठा लेती है और उसका मतलब बहुत ज़्यादा स्नेह करती है, उससे प्यार करती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बैठ जाते हैं आराम से। जो विक्की होता है वो कहता है कि देखो बस मुझ पे इतनी दया करो और कुछ नहीं चाहता, मेरे बेटे की अच्छी से पढ़ाई लिखाई हो जाए, बस ये भी है तो ये भी मेरा बेटा ही। प्रिंसिपल मैम कहती है देखो जो हुआ सो हुआ, अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो सब कुछ मैंने इतना नाम कमाया है, मैंने अपना घर लिया है, वो भी सब तुम्हारा है और जो हमारे दो बेटे हैं दोनों का होगा। क्या तुम मतलब मेरे साथ में फिर से हम पति पत्नी जैसे रह सकते हैं? जैसे ये बात विक्की सुनता है तो मतलब उसकी आंखों में फिर दोबारा से पानी आ जाता है कि मैंने तुम्हारे साथ में इतना सब कुछ किया। जो प्रिंसिपल होती है वो कहती है कि तुमने सब कुछ अपनी माँ के कहने पर किया था, तुमने एक बार तक नहीं सोचा था कि ये मेरी पत्नी है जो मेरा जीवन भर साथ देगी। तुमने सच्चाई जानने की कभी कोशिश ही नहीं की, बस सिर्फ जैसे तुम्हारी माँ कहती थी वैसा तुम करते थे। खैर छोड़ो ये सब बातें। अब तुम्हारी क्या इच्छा है? विक्की कहता है देखो मैं तो तुमसे अब भी प्यार करता हूँ, लेकिन अगर आपकी मर्जी हो तो तभी। लेकिन प्रिंसिपल मैम अपने बेटे की खातिर अपने पति के साथ में रहने लगती है। दोनों की फिर दोबारा से शादी होती है। एक मंदिर में जाकर दोनों शादी करते हैं अच्छे से और फिर दोनों रहने लगते हैं। दोनों की बच्चों की परवरिश अच्छे से करने लगती है। जो निशु थी वो जो उनका उसका बेटा था उसकी पति का दूसरी पत्नी से हुआ था, उसको भी बहुत मतलब इस तरह से ही प्यार करती है जिस तरह से अपने बेटे को, क्योंकि वो कहती है कि अब पहले मेरे एक बेटा था अब हमारे दो बेटे हैं, दोनों को इतना ही प्यार दूंगी और जितनी भी प्रॉपर्टी होगी हमारी दोनों की वो हमारे दोनों बच्चों की होगी, ना कि एक की होगी। ये बात सुनता है तो विक्की भी खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से गले लिपट जाता है कि तुम कितनी अच्छी हो और मैं कितना गलत था। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिएगा।